हिंदी साहित्य के गंभीर विद्यार्थियों, ये जो 4 विकल्पों वाला प्रश्न आपको ऊपर दिख रहा है ना, उसमें से चारों साहित्यकारों में से आपको ये बताना है कि ये 2 इसमें से उत्तर प्रदेश के निवासी कौन थे? यानी कि कौन से 2 साहित्यकार ऐसे थे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था? पहले नाम है सत्यनारायण कविरत्न, दूसरे नाम है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और तीसरे नाम है मुकुटधर पांडे और चौथे नाम है वियोगी हरि। इन चारों में से मैं आपको फिर से बता दूँ, क्या बताना है? किन 2 साहित्यकारों का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये आपको बताना है। एक फ़ोटो भी आपको हिंट के रूप में लगी हुई मिल जाएगी। ढेर सारा हिंट मैं आपको दे भी दूँगा, उसके बाद भी आपको बताना है। नहीं बता पाएँगे तब हम बताएँगे, लेकिन वीडियो देखते रहिए आप। सबसे पहले विकल्प में है सत्यनारायण कविरत्न। इनका जन्म होता है 1880 ईस्वी में और मृत्यु हो जाती है इनकी 1918 ईस्वी में। सत्यनारायण कविरत्न साहब हैं, इनका जन्म 1880 में होता है, 1918 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ होता है इनका जन्म? अलीगढ़ में होता है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि पहले साहित्यकार हमारे ये है, 2 साहित्यकारों को पहचानना था जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, तो अली ये हो गए सत्यनारायण कविरत्न साहब, अलीगढ़ में इनका जन्म होता है। दूसरे हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। स्नेही उनका उपनाम है, याद रखिएगा। 1883 में इनका जन्म होता है, लेकिन कहाँ पे होता है? उन्नाव में। उन्नाव कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है। यानी कि ये दोनों साहित्यकार जो ऊपर के थे, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। बाकी जो 2 साहित्यकार हैं, मुकुटधर पांडे और वियोगी हरि, ये दोनों उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं। तो इनका भी जान लेते हैं कहाँ कहाँ इनका जन्म हुआ था। मुकुटधर पांडे का जन्म होता है 1895 ईस्वी में। कहाँ पे? बिलासपुर में। बिलासपुर में होता है मुकुटधर पांडे का जन्म। फिर बात आ जाती है वियोगी हरि की, तो वियोगी हरि का जन्म होता है 1896 ईस्वी में, छतरपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, छतरपुर मध्य प्रदेश में वियोगी हरि का जन्म होता है। तो ये दोनों उत्तर प्रदेश के बाहर के साहित्यकार हैं। अब ढेर सारी डिटेल इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे प्रश्नों की विशेषता ये होती है कि उनके बारे में डिटेल भी जानेंगे। तो हम बात कर लें सत्यनारायण कविरत्न की, जो संपूर्ण कविताओं का संग्रह है ना, वो हृदय तरंग के नाम से जो है बनारसी दास ने संपादन किया। किस नाम से? हृदय तरंग के नाम से बनारसी दास ने इनकी संपूर्ण कविताओं का संग्रह किया था। ये सत्यनारायण कविरत्न साहब जो है, ये 2 नाटकों, भवभूति के दोनों नाटक थे, उत्तरामचरितम और मालती माधवम। उत्तरामचरितम और मालती माधवम, ये दोनों नाटकों का, ये दोनों संस्कृत के नाटक थे, इनका अनुवाद जो है ये हिंदी में किया था इन्होंने। ठीक है, ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्नेही जी ने सूकवि नामक पत्रिका का संपादन किया। कौन से नाम की? सूकवि नाम की पत्रिका का संपादन किया। ये जो है श्रृंगारिक कविताएं स्नेही के नाम से, और राष्ट्रीय भावनाओं से उत्प्रोत कविताएं जो है वो त्रिशूल के नाम से करते थे। ये जानकारी। कृषक क्रंदन इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। किसकी? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, कृषक क्रंदन। अब बात कर लेते हैं मुकुटधर पांडे की। तो मुकुटधर पांडे को जो है रामचंद्र शुक्ल छायावाद का जन्मदाता मानते हैं, या छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। मुकुटधर पांडे के बड़े भाई थे कौन? लोचन प्रसाद पांडे, वो भी छायावादी साहित्यकार थे। इनकी एक प्रसिद्ध कविता है कुरर के प्रति, जो छायावाद की पहली कविता मानी जाती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ढेर सारी डिटेल ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ मिलेगी, लेकिन आप वीडियो में